हाँ जी बेटा। गुड मॉर्निंग। मृणाल, हर्षिता, अंकिता, बबीता, पूनम, प्रांशु, रिया, सौम्या, कुशल, विशाल, सुजल, आकांक्षा, बबली, कुशाग्र, अंकित, दिनेश, प्रियांशी, रोशनी, ख्याति, श्रुति, श्वेता, यशिका, साहिल। चलो फटाफट आ जाओ। हम लोग टॉपिक कर रहे थे बेटा नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज में हमने 11 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज एक आखिरी टाइप कराना है। लिखिए जरा सब बच्चे। टाइप नंबर 12, फ्रैक्शनल नंबर सीरीज। फ्रैक्शनल नंबर सीरीज लिखिएगा बेटा। इन दिस सीरीज वी आर given a fractional series in question and we have to find missing terms. मिसिंग टर्म। एक बेटा इस पे एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 26। एग्जाम्पल है बेटा 2/3, 4/7, 6/11 और हमें अगला नंबर चाहिए। आपके पास ऑप्शन है 8/15, 9/16, 10/17, 11/19। 8/15 कैसे पता चला? न्यूमरेटर अलग एपी में है, डिनोमिनेटर अलग एपी में है। तरीके वही हैं बेटा, फ्रैक्शन से कोई चीज चेंज नहीं होगी। 2, 4, 6 ये एपी है, हैविंग डिफरेंस 2। और 3, 7, 11 ये एक अलग एपी है, हैविंग डिफरेंस 4। तो क्योंकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो अगला नंबर होगा इससे +2 मतलब 8। क्योंकि यहाँ पे +4 का गैप है तो अगला नंबर होगा 15। तो बन गया 8/15। हाँ, वेरी गुड श्वेता, कुशल, तनुषी, सौम्या, ख्याति, यशिका। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अच्छा, अब यहाँ देखो जरा सा, एक मिनट। ये देखो बेटा, हम लोग ये नंबर सीरीज कर रहे थे। नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सब कुछ, ये यूनिट 1 का पार्ट 1 था। पार्ट 1। नंबर सीरीज में 3 तरह की सीरीज आती है बेटा। एक तो नंबर सीरीज आएगी, एक हम लोग के पास लेटर सीरीज आएगी, और एक कंटिन्यूअस लेटर सीरीज करके होगी। तो ये अभी तक ये पढ़ा है मैंने, ये पार्ट 1 था। अब लेटर सीरीज करने जा रहे हैं पार्ट 2। नंबर सीरीज अभी भी चल रहा है। ठीक है, लिखिएगा जरा सा, सब बच्चे हेडिंग बनाइए। लिखिए यूनिट 1 पार्ट 2। यूनिट 1 पार्ट 2।
ये है अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज। अब बेटा इस पे भी क्वेश्चन आते हैं और देखो जरा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो जरा, अब सब बच्चे लिखना शुरू करिए। टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ अल्फाबेट सीरीज, we need to learn the position of alphabet. The position of alphabet. ठीक है, अब लिखिएगा कॉन्सेप्ट वन। कॉन्सेप्ट वन, पोजीशन ऑफ अल्फाबेट while going forward. Position of alphabet while going forward. लिखो बेटा, अब जैसे मैं लिख रहा हूँ उस वैसे ही लिखना। एक लाइन में जितने मैं लिखूंगा उतने आप भी लिखना। असल में है क्या ना, सुनो देखो, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है, उसकी पोजीशन याद करनी पड़ेगी। 1 पे कौन है, 13 पे कौन है, समझ गए ना, 25 पे कौन है। और वो दो तरीके से होता है। अच्छा, एग्जाम में लिख के भी काम चला लोगे लेकिन टाइम बर्बाद होगा। अगर वो क्वेश्चन करते करते याद हो गया तो वो टाइम हम लोग का बच जाएगा। समझ गए ना। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना, क्योंकि याद कराना है आपको। लिखो ऐसे, पहले तो ऐसे लिखना, ऊपर एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ देंगे, यहाँ अल्फाबेट लिखेंगे ए बी सी एम तक लिखना है एक लाइन में। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब बेटा पोजीशन देखो जरा, अगर मैं पोजीशन लिखूं तो क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ठीक है, अब सुनो बेटा, सब बच्चे ध्यान देना, ये फॉरवर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते चले गए ना, तो ये क्या है, फॉरवर्ड, जैसे आप लिखते हो। अब इसी में बेटा मैं बैकवर्ड भी करा रहा हूँ, एंड बैकवर्ड।
अब जरा ये देखना बैकवर्ड कैसे होगा, इसी में लिखोगे तभी ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखना, अब ये बताओ बेटा, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। ये बताओ वैसे चलेगा? जरा 1 मिनट सामने देखो स्क्रीन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26। ठीक है बेटा, अब सुनो, सब बच्चे ध्यान देना। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इनका ये नंबर, वो कभी आपको बैकवर्ड ऑर्डर में देगा क्वेश्चन, कभी वो फॉरवर्ड ऑर्डर में देगा। समझ गए ना? देखो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके 13-13 करके आपको लिखवाए। तो ए से लेके एम तक 13 होते हैं, और फिर आगे एन से लेके जेड तक अगले 13 होते हैं। अब जरा क्वेश्चन देखो, अब ये ऐसे रहेगा, क्वेश्चन करेंगे बार बार इसको रेफर करेंगे, बार बार रेफर करेंगे, वो अपने आप याद हो जाएगा। अब जरा आप क्वेश्चन देखें। एक एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल वैसे कंटिन्यू है, एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल नंबर 27 लिखिएगा। ए ई जे ओ, अब वो कहेगा व्हाट शुड बी द नेक्स्ट। पहला ऑप्शन है टी, दूसरा एस, तीसरा वी, चौथा नन। मुझे आंसर मत बताना, लिख के फिर बताओ कि लिख लिया। क्वेश्चन लिख लिया? अब सामने देखो जरा 1 मिनट। अब देखो बेटा, इसमें कोई लॉजिक ऐसे तो लगेगा नहीं कि ना तो ये वॉवेल लिखा हुआ है कि हम उसमें से लिख लें कौन सा मिसिंग है। अब ध्यान से देखो आप, अब ऐसे आपको रिलेट करना होगा। सब बच्चे देखो, ये बताओ ए की पोजीशन 1 है, बताइए। ई की पोजीशन जब तक कहा ना जाए तब तक फॉरवर्ड पोजीशन, ई की पोजीशन 5वीं है। जे की पोजीशन कौन सी है, देखो यहाँ पे 10वीं। ओ की पोजीशन बेटा, ओ ये रहा 15th। अब ये देखो एपी बन रही है, 1 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, तो 15 से अगला कौन सा होगा, 20। और ये बताओ 20th पोजीशन पे क्या लिखा है, टी। तो टी लिखा है तो टी इज द आंसर। समझ गया ना? मैं यहां लिखवा देता हूं हिंट, सॉल्यूशन। ए ई जे ओ 1 5 10 15, तो अगला 20 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टी इज द आंसर। एक और देखो बेटा, कुशल, रोशनी और यशिका का आंसर सही है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 28। एग्जाम्पल नंबर 28, एग्जाम्पल है बेटा सी जी के ओ। नेक्स्ट, पहला ऑप्शन दे रखा है टी, पहला ऑप्शन है टी, दूसरा ऑप्शन है
एस तीसरा ऑप्शन है, वी चौथा ऑप्शन है, नन। कौन सा होगा? एस। क्या लॉजिक लगा है बेटा? बस पोजीशन देखो, लॉजिक अपने आप बन जाएगा, है ना। सी की पोजीशन बताओ फटाफट। थर्ड। जी की। और अगला? अगला तो अगला क्या होना चाहिए? 19। 19 पोजीशन पे कौन है? एस, तो एस इज द करेक्ट आंसर। हाँ, वेरी गुड रिया बेटा। यशिका, तनुषी, सौम्या, कुशल, सबका आंसर करेक्ट है। आगे बढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 29। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है ए डी एच एम एस नेक्स्ट एक्स वाई जेड नन। पोजीशन देखो, पैटर्न समझो, आंसर टिक करो। कौन सा? जेड। हाँ, वेरी गुड रोशनी बेटा, 4 का डिफरेंस है। आ गया? अच्छा देखो बेटा, जिसको नहीं आया मेरे साथ साथ देखो। ये बताओ, ए का नंबर 1 है, डी का 4 है, एच का 8 है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जब तक कहेगा नहीं तब तक फॉरवर्ड लेके चलना है। इसका 8 है, 8। और एम का कौन सा है बेटा? 13 है, इसका 19 है ना। इस तरीके से चल रहा है। तो अगला कौन सा होना चाहिए? हाँ, 26 होना चाहिए। और 26 पे हमारे पास z है, तो इस वजह से जो z होगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ 3 का गैप था, यहाँ 4 का गैप था, यहाँ 5 का गैप था, यहाँ 6 का गैप था, तो यहाँ 7 का गैप होगा। ठीक है। आइए एक और करते हैं बेटा। कौन सा इसमें था सही? जेड वाला। एग्जाम्पल 30। एग्जाम्पल 30। हाँ, वेरी गुड तनुषी, रिया, दिनेश, यशिका, अंकिता, श्वेता और रोशनी। एग्जाम्पल 30 है बेटा, ध्यान देना। ए के, एफ पी, के यू, यू ई, जेड जे। हमारे पास ऑप्शन है पी जेड, के टी, जे यू और नन। जे यू और नन। मैं बता दूं? हाँ, पी जेड करेक्ट। ये देखो बेटा, इसका नंबर 1 है, ये वाला 11 है। आप देख लो, के अपने पास 11 नंबर पे है। के 11 नंबर पे है। ठीक है। फिर देखना, एफ पी
इसका 6 है, इसका 16 है। के यू इसका 11 है और इसका 21 है। यू ई यू का 21 होता है, इसका 5 होता है। जेड जे तो जेड का 26 होता है, इसका 10 होता है। अब आप जरा इस पैटर्न को देखो बेटा, एक में 5 जोड़ा तो 6 आ गया, 6 में 5 जोड़ा तो 11 आ गया, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। तो मतलब जो 16 पे होगा वो आएगा। अब यहाँ देखो 16 पे ये रहा P, तो इसका मतलब यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क हटा के एक तो P लिख दिया। अब ये वाला देखो, 11 में 5 ऐड किया 16, 16 में 5 ऐड किया 21, इसमें 5 ऐड करेंगे तो अगला आ जाएगा Z। अब समझ गए ना, सारा खेल नंबर का है। पोजीशन आपको याद हो जाए फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तनुषी, श्वेता, रिया, सौम्या, यशिका, दिनेश, विशाल, ऐशा और रोशनी का आंसर करेक्ट है। कुशल का भी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़े बेटा। अच्छा सुनो, अब मैं इसके क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, अभी तो मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। ये देखो जरा, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये ऑड वन के साथ मिक्स्ड है। जैसे यहाँ अपने पास नंबर सीरीज पढ़नी है, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट। तो जब ऑड वन आउट करोगे ना, उसमें मैंने इसके क्वेश्चन खूब सारे डाल रखे हैं। हालांकि सब सॉल्व है, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन है, यहाँ से आप रेफर भी कर सकते हो। अभी मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। आइडिया लग गया ना कैसे लगता है क्वेश्चन। तो अभी जब ऑड वन आउट करेंगे तो फिर से इस पे आएंगे, है ना। ये ऑड वन आउट का मतलब जैसे ये है ना, चूज द ग्रुप ऑफ लेटर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, मतलब इन सब में कोई कॉमन बात होगी, एक ऐसा होगा जो इनसे डिफरेंट होगा, वही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही ऑड हो गया, ऑड वन आउट। समझ गए। तो उसमें फिर ये पैटर्न आएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और चलो लिखो अब जरा पार्ट 3। पार्ट 3 और पार्ट 3 है बेटा हमारी लेटर सीरीज। नंबर सीरीज किया आपने, अल्फाबेट किया, अब लेटर करने जा रहे हो। एंड कॉन्टिन्यूअस पैटर्न। लेटर सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस पैटर्न लिखिएगा बेटा। लेटर सीरीज टाइप क्वेश्चंस usually consist of a series of small letters which follow a specific pattern. However, some letters are missing from the set. We have to find those missing letters. अब मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, और एग्जाम्पल नंबर 31 लिखेंगे। QPO NML
KJI EDC, ऐसे बेटा क्वेश्चन होगा। इसमें से आपको मिसिंग जो लेटर होगा वो ढूंढना होगा। बताऊं? अभी देखो कोई इसमें खास बात नहीं है। आप अल्फाबेट, क्या बेटा? हाँ ये आई है। अब इधर देखो सब बच्चे, सामने देखो। सब बेटा रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं। ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आता है। उसने रिवर्स किया है। ये भी रिवर्स है, ये भी रिवर्स है, ये भी रिवर्स है, ये भी रिवर्स है। रिवर्स है ना बेटा? अरे यहाँ देखो, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है। अब उसने पलट के लिखा हुआ है। फिर आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है ना? एल के बाद एम आता है, एम के बाद एन आता है। ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आता है। तो है ये, लेकिन उसको रिवर्स करके लिखा हुआ है। अब बताओ बेटा क्या मिसिंग है यहाँ पे? अगर हम पूरा अल्फाबेट लिखें, मतलब सी से लेके क्यू तक लिखें, तो क्या मिसिंग है? सी डी ई, ई के बाद एफ मिसिंग है, जी मिसिंग है, एच मिसिंग है। यही तो मिसिंग है। ये होगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होगा। तो पहले लिखा जाएगा एच, फिर जी, फिर एफ। ऑप्शन है सही। ठीक है, नहीं है? क्यों बेटा, क्या दिक्कत? ये बताओ, सी से लेके क्यू तक कैसे पता चल रहा है? ये सी से लेके क्यू तक दे रखा है, सारे लेटर लिख दिए। अब उसने क्या किया, तीन तीन का पेयर बनाया है, तो एक पेयर ये हो गया। लो ऐसे देखो बेटा, ये बताओ ऐसे लिख दूं? सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ये लिख सकते हैं ना? अब ये बताओ, क्यू तक। अब ये बताओ, तो उसने क्या किया है, यही लिया है। अब इनके तीन तीन के पेयर बनाया और उसको उल्टा करके लिख दिया। तो ये बन गया ई डी सी, ये वाला हो गया। ठीक है, इसका उसने उल्टा कर दिया के जे आई, तो ये वाला बन गया। इसका उसने उल्टा कर दिया तो बन गया एन एम एल, तो ये वाला बन गया। इसका उसने उल्टा कर दिया तो ये बन गया ओ, सॉरी, क्यू पी ओ। यही तो। अब बताओ कौन सा गायब है? यही तीनों तो गायब है। तो यही तीनों आएंगे, लेकिन किस ऑर्डर में आएंगे? रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। तो क्या क्या हो जाएगा? एच जी एफ। ऑप्शन है करेक्ट। रिया, तुषार, श्वेता, तनुषी, यशिका, सौम्या, कुशल, अंकिता का आंसर करेक्ट है। आगे बढ़े बेटा, चलो एक और करो। एग्जाम्पल नंबर 32। एग्जाम्पल नंबर 32। बताओ। अच्छा, अब 2 मिनट जरा सामने देखो सब बच्चे। ये जो सवाल किया हमने बेटा, ये लेटर सीरीज का था। अभी और भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो करेंगे। अब एक एग्जाम्पल करा रहा हूं कंटिन्यूअस पैटर्न का। इसमें क्या होगा, कुछ 2 3 4 लेटर बार बार रिपीट होंगे, तो आपको पैटर्न समझना होगा। 1 मिनट इत्मीनान से पहले देखना, आंसर निकालने के चक्कर मत पड़ना, समझ में बात आ जाए। जैसे मान लो ऐसे लिखा है, डैश डैश ए बी ए, डैश डैश बी ए, डैश ए बी, ऐसे लिखा होगा, है ना? तो ये कंटिन्यूअस पैटर्न का क्वेश्चन है। अब इसमें हमेशा, अगर इसको हम किसी दूसरे तरीके से समझें तो वो उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसमें हमेशा रिवर्स चेक लगाना।
रिवर्स चेक का मतलब एक ऑप्शन उठाओ, इन ब्लैंक्स में रख दो, देखो कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है दूसरा रखो, नहीं बन रहा है तीसरा रखो, नहीं बन रहा है चौथा रखो। टाइम कम लगेगा इसकी कंपैरिजन में कि हम लोग कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ें। समझ गया ना? जैसे मैं अभी यही लिख रहा हूँ देखो, और इसका पूरा एक्सरसाइज अभी मैं यही करा दूंगा। ये देखो, मान लो लिखा है ए बी 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 ए, ए बी बी ए बी, बी ए बी बी, बी बी ए बी ए, ये लिखा है। ठीक है, अब मैं जैसे कर रहा हूँ इत्मीनान से देखो, पहले जब गलत समझ में आएगा तभी सही समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं जानते हो, डिटेल में बड़ी दिक्कत होती है, तीन तीन दो दो का पेयर बना के देखो, तीन तीन का पेयर बना के देखो, तमाम कॉन्सेप्ट होते हैं। अब मेरे साथ साथ देखो, मान लिया ये सही आंसर है, रिवर्स चेक मेथड का मतलब ये है, मान लिया ये सही आंसर है, तो हमारा ए पहुंच गया यहाँ, ये जो बी है वो लिख दिया यहाँ, ये वाला बी यहाँ, ये वाला बी यहाँ, ये वाला ए यहाँ। समझ गया ना? लिख दिया। अब लिखने के बाद देखो क्या कोई पैटर्न बन रहा है? यहाँ ए बी का, यहाँ ए बी का, कोई सी तो है ही नहीं, बनेगा तो दो का ही तो बनेगा। यहाँ भी ए बी का, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। बात समझ में आई? तो ये दूसरा वाला सही है। अब देखो मैं दूसरा यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, सब बच्चे देखना। तो ए बी बी ए बी, अब देखो ए बी, और यहाँ कुछ मिस हो गया क्या? यहाँ बी था बेटा। ठीक है, फिर ए बी, फिर ए बी, और फिर से ए बी, फिर से ए बी, और फिर से ए बी। तो ये कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है ना। इसका एक ही एकमात्र तरीका है, क्या कर दो, रिवर्स चेक लगाओ, सारी की सारी एक्सरसाइज खत्म। आए बेटा समझे? ठीक है, तो ये नोट करना होगा ना अभी। तो नोट कर लो। और यहां लिख देंगे अपने पास, ऑलवेज अप्लाई रिवर्स चेक मेथड इन continuous series questions। continuous series questions। श्वेता, आस्था, यशिका, श्रुति, कुशल, सौम्या, रोशनी, विशाल, दिनेश और रिया का आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब अच्छा, अब आओ बेटा, चलो अब इधर देखो, हटाओ इसको स्क्रीन से। चलो अब जरा लगाओ दिमाग सब बच्चे। मैंने सब पे आपको अलग अलग एक्सरसाइज दे रखी है, ये देखो, और सब एग्जाम में किसी न किसी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब दिमाग लगाओ, अब मुझे बताओ कौन सा, ये पहले ही किया था क्या हमने अभी? अब ये देखो बेटा, खाली इसी पे अपने पास ये 20 क्वेश्चन है, 20 का आंसर भी मैंने दे रखा है आपको, लेकिन प्लीज आंसर पहले मत देखो, ट्राई कर लो तो बेटर है। सब पे आपके पास सेपरेट सेपरेट है। आओ चलो, अब क्या करना है, कोई भी पैटर्न समझने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं बर्बाद करना है, फटाफट एग्जाम में रिवर्स चेक मेथड लगाओ, उसमें कम टाइम लगेगा, रादर देन आप कोई भी मेथड लगा लो। नहीं तो मैं कोई और मेथड लगता तो मैं बताता आपको। ठीक है, अब ये देखो, ये तो मुझे लगता है अभी हमने किया था वही वाला है। ये देखो कैसे पता चलेगा, अगर ये सही है तो यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ बी लिखा, ए बी बी, फिर ए, और फिर बी। अब पैटर्न बन जाए तो बस सही है, बन गया ना, ए बी ए बी ए बी, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी, तो ये करेक्ट हो गया।
आगे बढ़े। अब चलो यहाँ इसमें देखो, मैं बताता हूँ, अब ध्यान से सुनना बेटा। अब यहाँ कौन सा करेक्ट आंसर है ये देखने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, देखो अगर इतने सारे ए रखोगे तो कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा, लिखने से पहले भी 1 मिनट सोच लो तो काम आसान हो जाए, है ना। इसको छोड़ो, मान लो अगर ये ट्राई किया तो देखो यहाँ ए, उसके बाद बी, फिर ए, और फिर ए। अब ये देखो यहाँ बन रहा है ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, दिस वन इज करेक्ट। आगे बढ़े। यहाँ देखो बेटा, तीसरा वाला, तीसरा। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ लिख दूँ, मान लो ये वाला एक गलत करके दिखाता हूँ, ये सही वैसे है नहीं, तो यहाँ ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे एम, यहाँ पे एन, यहाँ पे ए, यहाँ पे एन। अब बेटा देखो, ये तो चलो मैन हो गया, यहाँ भी मैन हो गया, यहाँ भी मैन हो गया, लेकिन यहाँ से गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो आंसर करेक्ट वही होगा जिससे हमारे पास कोई पैटर्न आएगा, और ये वाला करेक्ट आंसर है। देखो मैं लग के दिखाता हूँ, ए, ए, एम, एम, एन, एन। अब देखो, मैन, 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 हो गया ना करेक्ट। हाँ, सी आंसर करेक्ट है, वेरी गुड तनुषी और कुशल। अच्छा, चलो अब मैं थोड़ा सा जो, अब इसमें जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो कर लेते हैं, बाकी तो अब हो जाएंगे ना, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं। चलो इस पे दिमाग लगाओ जरा। सातवां, चलो मैं आप लोग को टाइम देता हूँ, बताओ, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट बताओ कौन सा सही होगा। सी। ये कह रहे हैं सी, अगर सी रखा जाए तो एन, फिर एन, फिर एम, और फिर एम। पैटर्न बन गया डबल एन डबल एम, डबल एन डबल एम, डबल एन डबल एम, डबल एन डबल एम, करेक्ट। ठीक है, चलो अब फिर से बताना जरा, छठा बताओ, फटाफट बताते जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, दिमाग लगाओ जल्दी से। हाँ वेरी गुड तनुषी बेटा। पूनम, कुशल, तनुषी, श्वेता, अंकिता, रोशनी, बबली, रिया, विशाल, कुशल, सबका आंसर सही है। ए, ए, अगर ए सही है तो यहाँ एम, यहाँ एन, यहाँ पी, यहाँ एम, यहाँ ओ, यहाँ एन। क्या बन रहा है पैटर्न, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन। तो इसका मतलब कौन सा बेटा पुट किया, पहला, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। चलो एक और बताओ जरा, अब थोड़े ढंग के कराता हूँ, टाइम पास वाले नहीं करना। चलो 12वां बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 12, एसएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, ए। 12 में फेस टू फेस क्लास में ए आंसर बताया जा रहा है, देखो जरा। तो यहाँ ए, यहाँ एन, यहाँ डी, यहाँ ए, यहाँ ए, रख दिया। अब देखते हैं पैटर्न क्या बन रहा है, ए बी ए डी एन ए, ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए, और यहाँ पे हमारे पास ए बी आ गया।
कौन सा रखा था बेटा पहला ना? हाँ ठीक है, सही है। देखो और किसी से और भी नहीं बनेगा, रुको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? यही बनेगा। अब इसमें आगे के लेटर्स ही नहीं दिए, है ना? कोई और रख के दिखाता हूँ, चलो। है तो पहला ही सही। लो एक कोई गलत रख के देखते हैं। लो मैंने ये वाला रख दिया। या चलो मान लो यहाँ पे बी है, तो आप ए रखना चाहते हो, तो ए से तो कोई शुरू ही नहीं हो रहा है। यहाँ बी है तो बी के बाद यही ए से शुरू हो रहा था। मान लो अगर मैं इसको रख भी दूं, तो बी, ए, डी, एन, ए। अब बेटा देखो यहाँ पैटर्न बनाना ही मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, दो दो का भी नहीं बन रहा है ना? तो पहला वाला करेक्ट है। यहाँ पे ए भी दिया है, आगे का हमें नहीं दिया था। आगे और जो होना चाहिए वो नहीं दे रखा था, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर से बताएं बेटा, फिर से बताएं। आया बेटा? ठीक है। अच्छा आगे चलो, एक और दिमाग लगाओ आप। ये कौन सा था? 12वां, 15वां, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 15, बी। 15 का बी बता रहे हो, तो ए, सी, बी, ए। क्या पैटर्न बन रहा है? डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, तो इसका मतलब करेक्ट है। एक और बताओ बेटा, 16th, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी करो। हाँ बी करेक्ट। बी बताया इन्होंने आंसर। अब देखो जरा, तो इसका मतलब यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ए, बी, सी, सी, बी है बेटा? नहीं सही तो यही है बेटा। हाँ एक और होगा, वही मुझे लगा। बुक में सही कर लो, यहाँ पे एक डैश और बना लो, अपनी अपनी बुक में सही कर लो। अच्छा आगे बताइए अब जरा मुझे, 20वें का आंसर बताओ। नहीं रुक जाओ, ये बताओ 17th, ये एग्जाम में आया है। हम्म, तनुषी बता रहा हूँ बेटा, बस 2 मिनट रुक जाओ। कौन सा? बी किस में बेटा? 20th में? 17th, अच्छा। हाँ करेक्ट है। यहाँ ए, यहाँ सी, यहाँ बी, यहाँ सी, और यहाँ बी। क्या पैटर्न बना बेटा? सी, ए डबल बी, और 17th में सी, ए डबल बी, ए सी, सी, ए डबल बी, ए सी, सी, ए डबल बी, ए सी। ठीक है। अब रुक जाओ, एक स्टूडेंट 13 पूछ रहा है। 13 नहीं किया क्या हम लोगों ने? 13 देखो बेटा, 13 में ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, जरा देखना। यहाँ बी रखा, यहाँ सी, बी, सी, ए, और फिर यहाँ पे उसने गायब कर रखे हैं 3। अब यहाँ पे पैटर्न बनाओगे बेटा, तो ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी।
इसको बेटा करेक्ट कर लो पहले तो। देखो इसका जो पैटर्न बनेगा वो ये बनेगा, ABNCB, उस हिसाब से बनना चाहिए, समझ गए ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये करेक्ट बनेगा क्या, तो आंसर छोड़ के बाकी आप खुद से सही कर लेना। देखो ये ऐसे बनेगा, ABNCB, 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 3 बार। और क्वेश्चन में ये नहीं होना चाहिए बी, ये नहीं होना चाहिए सी, और उसके बाद ए बी नहीं होना चाहिए, फिर क्वेश्चन में ए बी नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें ये बी आ गया, ये वाला सी आ गया, ए बी आ गया, और फिर से ए बी। तो क्वेश्चन करेक्ट कर लेना। जो मैंने अंडरलाइन किया है इसकी जगह ब्लैंक कर लो, और इन्हीं का ऑप्शन बना लो डी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तनुषी बताओ, आया समझ में? आंसर है आपके पास बेटा, अगर कोई क्वेश्चन में गड़बड़ होगी तो आंसर बहुत डिटेल में मैंने लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अच्छा चलो एक आखिरी बेटा, खत्म करते हैं इसको। ये बताओ, मैट में आया हुआ, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 18, बी। तो यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, यही ना। 18 में पैटर्न क्या बना, ट्रिपल सी ट्रिपल बी, उसके बाद ट्रिपल ए ट्रिपल सी। हाँ बेटा, एक डैश और होगा। अच्छा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो पैटर्न ऐसे बनेगा, ये ट्रिपल सी डबल बी, यहाँ होना चाहिए डैश, सही क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ए ए डैश, सी सी डैश, ट्रिपल बी, ए ए डैश, और फिर सी। ये सही क्वेश्चन है। अब ये बी आप यहाँ पुट करोगे तो पैटर्न बन जाएगा ट्रिपल सी ट्रिपल बी। हाँ वैसे भी कह सकते हैं, और क्या। क्वेश्चन ठीक था क्या बेटा? नहीं, यहाँ 3 भी होने थे, यहाँ 2 भी दे रखा है। अब ये देखो, जब आप ये ऑप्शन रखोगे इसका 18th का बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 18th का बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, आप यहाँ रखोगे, देखना जरा बी में। तो यहाँ पे मैं जरा रखता हूँ, देखो यहाँ पे बेटा बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, और यहाँ पे ए आ जाएगा, है ना। अब जरा पैटर्न देखो, पैटर्न क्या बना। पैटर्न बन गया अपने पास ट्रिपल सी ट्रिपल बी का एक पैटर्न, ठीक है ना। फिर इसके बाद दूसरा देखना, ट्रिपल ए ट्रिपल सी का एक पैटर्न। फिर इसके बाद हमारे पास ट्रिपल बी ट्रिपल ए का एक पैटर्न, ट्रिपल बी ट्रिपल ए का एक पैटर्न। और इसके अलावा और कुछ बनेगा नहीं, आप ये रख के देख लो, इतना पैटर्न भी नहीं बनेगा उसमें। जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पैटर्न बनेंगे सबसे बढ़िया, हम उसी को लेंगे। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े तो कैसे करोगे, हमेशा रिवर्स चेक, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आज के होमवर्क में ये एक्सरसाइज गई। अगर किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट होता है तो यहाँ बहुत डिटेल में आंसर लिखा है, यहाँ से एक बार रेफर कर लेना। ठीक है बेटा, जितनी एक्सरसाइज है सबके आंसर मैंने दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे लिखो।
अब बेटा यहाँ देखो, हम लोग का यूनिट 1 फिनिश हो गया। यूनिट 1 में 3 चीज पढ़नी थी। एक नंबर सीरीज में नंबर की सीरीज, लेटर की सीरीज और अल्फ़ाबेट वाली तीनों हो गई, उसमें कंटिन्यूअस भी कर लिया। अब कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। हेडिंग लिखिए यूनिट 2। यूनिट 2 कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, लिखना शुरू करो बेटा। कोडिंग डिकोडिंग में अ कोड is a system of words, letters, figures, or symbols used to represent other, especially for the purpose of secrecy. Therefore, coding is a method of transmitting a message between the sender and receiver without knowing it by third person. Without knowing it by third person. देखा बेटा? अच्छा, अब 1 मिनट सामने देखना जरा सब लोग। अब देखो बेटा है क्या, अब ये देखो हम लोग करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। सामने देखिएगा। देखो बेटा, इसमें मैंने जो ये वाली एक्सरसाइज दी है 7, ये कोडिंग पे है, पूरी की पूरी 7। इसके भी आंसर्स मैंने पूरे लिख दिए हैं इसमें। बहुत एक बार रीड करोगे सब क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं दिक्कत आई तो एक्सरसाइज 8 जो है ये डिकोडिंग पे है। इसके सारे क्वेश्चन डिकोडिंग पे है। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है? जैसे आर्मी वाले अपना मैसेज नहीं सेंड करते बेटा, है ना, कि अगर एक्स ने वाई को मैसेज भेजा तो वो कोडेड फॉर्म में भेजेगा, जेड की समझ में उसमें से कुछ भी नहीं आएगा, उसको डिकोड करना पड़ेगा। यही कोडिंग है ना, यही कोडिंग है। तो अब ये देखो, पहली एक्सरसाइज में 7 में हम लोग कोड बनाना सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और एक्सरसाइज 8 में देखो, यहां किसी चीज का कोड बनाओगे, जैसे ब्लू का कोड क्या होगा वो बनाओगे, बन गया। अब जो एक्सरसाइज 8 होगी उसमें कोड दिया होगा और कोड को क्रैक करना होगा, ये किस चीज का कोड है, उसको क्या बोलते हैं? डी कोडिंग। आगे बात समझे? तो हम लोग 2 तरीके से काम करेंगे।
7 में खाली कोड बनाना सीखेंगे, 8 में उसको डिकोड करना सीखेंगे। आगे बात समझ में? अब बेटा वो लेटर की फॉर्म में होता है, नंबर की फॉर्म में होता है, किसी भी फॉर्म में वो कोडिंग हो सकती है। जैसे जैसे सब बच्चे यहाँ एक एग्जांपल देखें मेरे साथ। देखो, मान लो लिखा है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, इन अ सर्टेन कोड टीचर is written as V J C E J G T. How is children written in that code? अब ये देखो इसका आंसर। देखना बेटा, अब मैं यहां लिख के आपको बता रहा हूं। देखो, पहले लिखा टीचर, पहले लिखा टीचर। अब सब बच्चे ध्यान देना, अब टीचर को वो लिख रहा है ऐसे, मैं नीचे लिख रहा हूं इसके, वो लिख रहा है V J C E J G T, ऐसे लिख रहा है। तो जब भी कोडिंग करनी होगी तो वो कुछ ना कुछ हिंट देंगे ना, तो पहले इसको इससे टैली करके देख लेना। जब ये पैटर्न समझ में आ जाएगा तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि चिल्ड्रन जो वो कह रहा है उसकी कोडिंग हम कैसे करें, चिल्ड्रन की कोडिंग हम कैसे करें। अब ये देखो, मैं बताता हूं, सब बच्चे सामने देखो। देखो, टी के बाद क्या आता है? यू। अल्फाबेट में टी के बाद क्या आता है? यू के बाद। तो वो दो स्टेप आगे जाके लिख रहा है। देखो, टी की जगह वी लिख दिया, दो आगे गया। ई की जगह जी लिख दिया, तो ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, दो आगे गया। ए के बाद बी, बी के बाद सी, दो आगे गया। सी के बाद डी के बाद ई, एच के बाद आई के बाद जे, ई के बाद एफ के बाद जी, आर के बाद एस के बाद टी, दो आगे गया, दो लेटर आगे। तो आप भी दो लेटर आगे बढ़ जाओ। अब बताओ सी के बाद क्या लिखूं? ई। एच के बाद जे, आई के बाद के, एल के बाद डी के बाद आर के बाद टी ना, और ई के बाद जी, और एन के बाद पी। तो ये इसका कोड बन गया। हाँ, तनुषी बेटा एफ नहीं होगा वहां पे, ई होगा। ठीक है, तो अभी देखो, पहली एक्सरसाइज में हमने इसका कोड बनाया, दूसरी एक्सरसाइज में ये कोड दिया होगा, कहेगा इस कोड का मतलब ये है, तो इस कोड का क्या मतलब है ये बताओ। तो मतलब दोनों एक ही हैं, एक की प्रैक्टिस हो गई, दूसरी अपने आप आ जाएगी। आगे बढ़ा जाए, चलो एक और करो। एग्जाम्पल नंबर 34। देखना, वो कहता है इफ हेल्थ इज रिटन एज GSK ZDG, then how will north
be written in that code. OPSUI GSQNM FRPML IUSPO। ये क्वेश्चन बेटा 2005 में MCA में पूछा गया था। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया था 2006 में। अच्छा, अब मैं बता रहा हूं, जरा देखो इसका आंसर, सॉल्यूशन। देखो सब, देखो बेटा, HEALTH ये है, इसको उसने लिखा है GSKZDG, ये लिखा है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ सोचो। देखो सब देखना, H को G लिख दिया। H को G लिखने का मतलब एक आगे बढ़ गया, तो उस हिसाब से E के बाद F होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। A के बाद B होना चाहिए था, L के बाद M होना चाहिए था, वो है नहीं, तो इसका मतलब इसमें कुछ और बात है ना। वो एक दो आगे बढ़ के नहीं लिख रहा है, E को S से रिलेट कर रहा है, ये देखो यहीं से समझ में आएगा। ये वो E को S से रिलेट कर रहा है। ये जितना दिमाग में रहेगा उतनी ज्यादा आपकी आसानी होती चली जाएगी, है ना। तो असल में यहाँ पे हो ये रहा है बेटा, अभी मैं इसके पैटर्न आपको बताऊंगा। अब यहाँ ऐसे हो रहा है, देखो, अगर मैं हेल्थ को, अगर अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं हेल्थ को, तो यहाँ भी H आएगा, यहाँ T आएगा, यहाँ L आएगा, यहाँ A आएगा, यहाँ E आएगा, और यहाँ H आएगा। अब ये देखो बेटा, H के बाद क्या आता है? H के पहले G, तो एक कम करके, यहां भी एक कम करके, यहां भी एक कम करके लिखा है। तो इसका मतलब अगर मुझे लिखना है नॉर्थ, ध्यान देना, तो ये तो चलो हमने समझा। अब नॉर्थ लिखना है तो नॉर्थ मैं इधर लिख रहा हूं, अब इसको पहले उल्टा लिखना होगा, तो हम लिखेंगे HTRON, और अब देखेंगे H के एक पहले G, T के एक पहले S, R के एक पहले Q, O के एक पहले N, N के एक पहले M, तो GSQNM है ऑप्शन में, बी ऑप्शन करेक्ट। GSQNM, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, और कुछ क्वेश्चन और दिखाता हूं, जरा देखिए। हो गया, लिख लिया इसको, सामने देखो जरा। पहला सवाल, अब ध्यान से समझो बेटा, देखो वो कह रहे हैं इसका कोड बनाया ये, इसका कोड बनाया ये, तो इसका कोड बताइए। अब ऑब्जर्व करो, तो इसके 3 लेटर सेम है, कोड में भी, जिसका कोड बनाया उसका भी। इसके 3 लेटर यहां सेम है, तो जब मुझसे ब्लू का कोड बनवाएंगे तो LUE तो सेम ही रहेगा। अच्छा, L के बाद M आता है तो M लिख दिया, F के बाद G आता है G लिख दिया, तो B के बाद क्या आता है C। तो पहला ऑप्शन करेक्ट।
आया समझ में कि नहीं आया? फिर से बताएं। ऑप्शन है, वेरी गुड। और देखो आगे। बी होगा। अच्छा, तो आज बेटा इसमें यहीं तक मैं करवा पाऊंगा, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, क्लास नहीं ओवर कर रहा हूँ। अब आज का होमवर्क क्या क्या दिया मैंने, बताओ जरा। एक तो ये वाली एक्सरसाइज है, कौन सी? 6, ये होमवर्क है। 7 पे भी आप जा सकते हो, हालांकि 7 में अभी मैं कुछ बातें बताऊंगा, अभी तो खाली शुरू किया है। अब मुझसे आज 3 क्वेश्चन पूछा गया था, पहले जरा वो सॉल्व कराओ, फिर आगे बढ़े। कौन कौन सा था बेटा? एक नंबर सीरीज का 25 था। अच्छा, एक एक करके। चलो अब सब लोग जरा ये क्वेश्चन बताओ, मुझसे ये डाउट पूछी गई है। एक मुझसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। चलो सब बच्चे बताओ, देखते हैं किसका आता है। एक 30 करना है, 30 जिसका हो जाएगा 27 करना है, फिर 25 करना है, फिर 24 करना है। 4 क्वेश्चन करना है। इसमें एक करेक्शन था, वो मैंने कर दिया है, इसको आप ऐसे रीड करेंगे: 5, 2, 7, 9, 16, 41 एंड 24, 25। जल्दी बताओ, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है। साथ में रीजन भी देना। रोशनी बेटा, कैसे ये आंसर होगा ये भी बताओ। रि, रिवर्स नहीं, ये ये बेटा टाइप गलत था, ठीक किया। ये गलत टाइप हुआ था, ये सही क्वेश्चन है। पहले में आ रहा है, तुम लोग के स्टडी मैट में तो ऐसे दिया है। अच्छा चलो, तो हो सकता है मैंने ठीक किया हो पहले। तो किस लॉजिक से 66 है? एक मिनट रुक जाओ बेटा। अच्छा, इन दोनों का सम ये हुआ है बेटा। हाँ, 2 और 7 का सम हो गया 9, 7 9 हो गया 16, 16 25 हो जाएगा 41, ऐसे ही 66 है। अच्छा, तो इसका मतलब मैंने ठीक किया था बेटा ये, आपके तब स्टडी मैट में ही गलत होगा। ठीक है बेटा, हो जाएगा। और एक और बताओ, 27 पे दिमाग लगाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28, फटाफट बताओ, मैं ऑप्शन भी दिखा देता हूँ आपको। हाँ रोशनी, वेरी गुड बेटा। ख्याति लॉजिक के साथ बताएंगे बेटा। हाँ तनुषी हो गया। अब चलो 28 बताओ, 27 बताओ।
डी 27 का डी। हाँ लॉजिक बताना बेटा। ठीक, वेरी गुड। हाँ अब ये देखो यहाँ फेस टू फेस में बता दिया इन्होंने, 8 है तो ये 8 थ्री ज़ा प्लस 4, तो ये 28 फोर ज़ा बेटा प्लस 4, और ये हो जाएगा 116 5 ज़ा प्लस 4। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे तो डी आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड तनुषी, ख्याति, सौम्या। 28 नहीं करना था, 28 का ये होगा। अच्छा ठीक है, ये करो 50, ये 25। हाँ बेटा 28 का, 28 बोला ही नहीं मैंने बेटा। अच्छा 28 में ए कैसे आ रहा है, किस लॉजिक से बताओ। हम्म, उसके बाद, हाँ, हम्म, 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 ठीक। हाँ चलो अब ये बेटा 25, 25 और 24 दो क्वेश्चन और करने हैं। जल्दी बताओ। 24 का सी होगा, लॉजिक बताओ बेटा। हम्म, हम्म, अच्छा डिफरेंस दिया गया है 25 का ए, लॉजिक बताओ। 19 का डिफरेंस है। हाँ, 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 ठीक है। हम्म, ठीक, ओके, ठीक है ना। 24, हाँ 24 में क्या बता रहे थे बेटा आप, यहाँ तक आवाज नहीं आ रही थी। इन दोनों का 5 हो गया, डिफरेंस बता रहे हो, इनका 0 हो जाएगा। 2 और 3 का -1 हो गया, 1 हो गया, चलो ठीक है। ये 5 हो गया, फिर ऐसे ही ना। हम्म, चलो पहले 2 और 3 का हो गया मान लो 1, 3 और 5 का हो गया 2, 10 और 13 का आ गया 3, 13, 13, 3 सॉरी, फिर 13 और 39 का 26। अच्छा यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिखें जिसमें 4 का डिफरेंस है, यही ना, तो क्या लिखने पे आ रहा है, 43 का। ठीक है 24 हो गया।
हाँ अंकिता बेटा, एक क्वेश्चन के ना कई आंसर होते हैं, कई लॉजिक से लग जाएगा। ठीक है। अब वो 25 का आंसर बता रहे हैं, टू ये वाला हो जाएगा 2³ - 1, ये हो जाएगा 3³ - 1, 4³ - 1, ऐसे तो कई लॉजिक लगते हैं, कोई एक ही लॉजिक नहीं होता किसी क्वेश्चन का। बढ़िया है। तो बेटा आज यहीं तक करवा पाऊंगा मैं, आज यहीं तक करेंगे। आज आप 2 एक्सरसाइज करेंगे, कल ये खत्म हो जाएगा, और मे भी कल ही हम लोग वो डायरेक्शन शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलो।